अभी उम्र तो बढ़ती जा रही है जी बिल्कुल। और जो अकेलापन है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए यदि अपने को अच्छी जिंदगी जीना है तो माया केयर के सिवाय और कोई चारा नहीं है मेरे ख्याल से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन निमनर आयो योर टेल से लेके एक नया एनजीओ। आजकल के ज़माने में हमने देखा ही होगा कि ओल्ड एज होम्स की संख्या ही बढ़ती ही जा रही है। न्यूक्लियर फैमिलीज के इस 21st जनरेशन में माया केयर फाउंडेशन जैसा एक एनजीओ उभर के आए हैं जो कर रहा है ऐसे लोगों को हेल्प जिनको ना कोई सहारा है, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, ना वो खुद की भी अभी हेल्प कर सकते, जिनके बच्चे उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं माया केयर फाउंडेशन। तो चलते उनके एक वॉलंटियर के पास और देखते वो कैसे कर रहे हैं काम। तो चलिए। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं महेश कुलकर्णी जी के साथ एक बेनिफिशियरी के घर, जहां पे माया केयर फाउंडेशन अपनी सर्विसेज देते हैं। तो सर नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर मेरा पहला सवाल है आपसे कि आप इस फाउंडेशन से जुड़ने के पहले की जो आपकी जिंदगी थी उसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। मैं बेसिकली आईटी प्रोफेशनल हूँ। ओके। अप टू माय एज ऑफ 44 मैंने आईटी में काम किया, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट। लेकिन सोशल वर्क में बहुत मेरा पैशन है। पहले पहले मैं मतलब कुछ वॉलंटरी डोनेशंस वगैरह देता था एनजीओज़ को। एनजीओज़ में जाके उनके काम देखता था। मेरे मन में विचार आया कि इतना अच्छा काम करते हैं ये लोग, एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें चाहिए और ग्राउंड ज़ीरो में काम करना ये मेरा एक सपना था। तो ऐसे ही मैंने एक ऐड देखी माया केयर की और वो मुझे मतलब मेरे पैशन के लिए सूट लगा और तब से मैंने काम चालू किया। ये लगभग 6 साल की बात है। तो 6 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो सर आप हमें ये बताइएगा कि ये जो फाउंडेशन है उसका मतलब एक्चुअल वर्क क्या रहता है। एक्चुअल वर्क ये रहता है कि आजकल आयुर्मान बढ़ गया है लोगों का। जी जी और बिल्कुल। अकेलेपन महसूस होता है वृद्ध लोगों को या ज्येष्ठ नागरिकों को। तो उनको ज़रूरत रहती है कि किसी साथी की जो उनको मॉरल सपोर्ट दे। उसके सिवाय यस। भी बहुत काम रहते हैं कि मतलब 85 के उम्र के ऊपर के जो लोग रहते हैं वो चल नहीं सकते, बीमार रहते हैं। तो ऐसे जो लोग जब अकेले रहते हैं तो उनको हॉस्पिटल में लेके जाना, उनको ग्रॉसरी लेके जाना, उनके साथ टाइम पास करना। और आजकल डिमेंशिया करके एक जो व्याधि है उसमें जी जी। थोड़ी थोड़ी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। तो उनको एंगेज रखना भी इम्पोर्टेंट है। वो जो 1 घंटा हम लोग या 1.5 घंटा सर्विस देते हैं उसमें वो बहुत रिचार्ज हो जाते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है उनको। इसके अलावा उनके बैंक के काम करना, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करना, एयरपोर्ट लेके जाना, उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो एयरपोर्ट से लाना, पासपोर्ट का काम, इन सभी चीज़ों में हम इनकी मदद करते हैं। इस फाउंडेशन से जुड़ने के बाद आपको कुछ परेशानियां, जैसे एनजीओ से लोग जुड़ते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब कुछ कभी आई। नहीं, बिल्कुल नहीं आई। फॉर्चुनेटली मेरी पत्नी जो सर्विस करती है हाँ। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आई और कॉस्ट इफेक्टिव मेरा काम रहता है। तो ओके ओके। मुझे पता है कि फॉर एन एनजीओ टू वर्क पेनी पेनी इज इम्पोर्टेंट। यस यस। सो अकॉर्डिंगली मैं काम करता हूँ। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव वैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्येष्ठ नागरिकों की मदद करने का मेरा प्रयास रहता है और उसमें मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो माया केयर फाउंडेशन बस एल्डरली तक ही है कि और किसी सेक्टर में भी वो योगदान देती है। बेसिकली एल्डरली एंड हैंडीकैप्ड पीपल। ओके ओके। मतलब एक पर्टिकुलर जो उपेक्षित घटक है हैंडीकैप, और उनके मतलब उनको एम्पावर करने के लिए दूसरा जो सेक्शन है एल्डरली, उनको भी एम्पावर करने के लिए ये दोनों का जो मदद है वो ये संस्था करती है। तो सर ये माया केयर फाउंडेशन जो है हम्म। इसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, सिर्फ पुणे में ही है कि और कहीं भी है। नहीं नहीं, टोटल 74 सिटीज़ में इंडिया में ब्रांचेस है। ओके। और उसके अलावा 2 सिटीज़ में यूके में भी माया केयर फाउंडेशन चल रहा है। और रिसेंटली 2-3 महीने पहले नेपाल में भी एक ब्रांच खुल गया है। तो सर आपको मतलब अपने मानसिकता में कोई बदलाव लगता है फाउंडेशन से जुड़ के ऑन ग्राउंड, ग्राउंड जीरो पे काम करने पे। बिल्कुल बदलाव लगता है। मतलब इतना मतलब पुण्य मैंने जमा किया है, ऐसे लगता है कि रोज कम से कम 2 लोगों को मैं जब मदद करता हूँ तो घर में जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी नींद लगती है। तो सर ये जो माया केयर फाउंडेशन है हम्म। इसका मतलब समाज में ये क्या बदलाव लाना चाहता है, क्या मोटो है इसका। हाँ बिल्कुल, अच्छा अच्छा सवाल पूछा आपने।
हमारा मोटो ये है कि द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू फैमिली, मतलब वी आर लाइक फैमिली टू द एल्डरली हु आर लिविंग अलोन एज वेल एज द पीपल विथ डिसेबिलिटी। तो उन एज ए बेनिफिशियरी जो है उनके कल्याण के लिए ये संस्था काम करती है। और दूसरा पार्ट ये है कि उनका विजन ये है कि हर घर में, मतलब पूरे विश्व के हर घर में माया केयर का हेल्पलाइन होना चाहिए, जो उनके लैंग्वेज में होना चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है ये समाज में माया केयर जैसे फाउंडेशंस को आना पड़ा एल्डरली को सपोर्ट करने के लिए, इसका आपको कारण क्यों लगता है? इसके अलग अलग कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल विभक्त फैमिली, मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गई है। मतलब क्या है कि करियर की वजह से लड़के दूसरे गांव में जाते हैं, जो कई मील रहता है या फिर कभी विदेश रहता है। हाँ, तो विदेश में वो जाते हैं तो मतलब वो समय नहीं दे पाते। दूसरा कारण है कि किसी किसी जो मतलब वृद्ध पति पत्नी है, उनको बच्चे नहीं रहते, तो उनको अकेले रहना पड़ता है। और तीसरा कारण है कि फॉर्चुनेटली सम मतलब कोई वृद्ध पिता या माता है दुर्लक्षित है। मतलब ये 3 रीज़न के वजह से ऐसी मतलब ऐसी संस्था की ज़रूरत है। और ऐसी संस्था इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से मतलब जो वृद्ध लोग हैं वो वृद्धाश्रम में जाना नहीं चाहते, अपने घर में रह के उनको एम्पावर करना, ये एक ऑब्जेक्टिव हम लोग फुलफिल करते हैं। तो सर आप जनता को बताना चाहेंगे कि किसी को अगर माया केयर से जुड़ना है या रीच करना है फॉर डोनेशन और वॉलेंटियरिंग, तो वो कहाँ पे ये कर सकते हैं? बिल्कुल, एक वेबसाइट है www.mayacare.org, उस पर सब नंबर्स दिए हैं और टोल फ्री नंबर भी है। और उसी वेबसाइट पे अलग अलग मतलब लिंक्स है टू वॉलंटियर, टू गेट सर्विसेज, टू recommend beneficiary, to recommend disabled person, to recommend your program to is old age home और to donate। तो वो सब इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों यहाँ हमारे साथ माया केयर फाउंडेशन के एक बेनिफिशियरी है प्रोफेसर सुधाकर कुलकर्णी जी। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका माया केयर के साथ सफर। तो नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर आप हमारी जनता को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरी उम्र अभी 81 साल के ऊपर है। मैं पहले भुसावल में रहता था। भुसावल मतलब जलगांव भुसावल जो है, हाँ, वहाँ रहता था। और वहाँ पर मैंने सर्विस की 35 साल एज ए प्राध्यापक और एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और मैं 2000 साल में रिटायर हो गया। तो हमारा सवाल है कि आप माया केयर से जुड़े कैसे? हाँ, तो एक बार लोकसत्ता जो पेपर आता है जी जी। उसमें एक लेडीज का आर्टिकल था, तामणे करके लेडीज है, उन्होंने आर्टिकल लिखा था। उसमें उन्होंने ये माया केयर के बारे में लिखा था। और मेरी भी गरज जो है, मेरी जो आवश्यकता है वो भी माया केयर पूरे कर सकेंगी, ऐसा मुझे लगता था। तो इसीलिए मैंने कुलकर्णी करके एक लेडीज है, वो उस समय वो काम कर रही थी, तो उनसे मैं मिला और उन्होंने सब बताया मुझे कि कैसे क्या करना। अच्छा, तो आप माया केयर से आप जुड़े क्योंकि आपको भी आवश्यकताएं थी कि हाँ, कोई आपके साथ रहे, कोई आपको मदद करे। तो आपकी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी हुई है माया केयर के साथ जुड़ने के बाद से? नहीं, मैं खुद तो ब्लाइंड हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। अभी 47 ईयर्स से मैं ब्लाइंड हूँ। मतलब मेरी उम्र जब 35 साल थी उस समय मुझे ब्लाइंडनेस आ गया। आफ्टर रिटायरमेंट मुझे ऐसा लगा कि मुझे बैंक में जाने के लिए या तो घूमने के लिए या तो और भी कोई भी जरूरत हो तो ये माया केयर अपना पूरा कर सकती है। तो जैसा कि सर आप रिटायर हो गए, आपने पढ़ाना भी छोड़ दिया होगा, तो अभी आप अपने आप को व्यस्त कैसे रखते? कुछ हॉबीज, कुछ आपको करना जो पसंद हो? देखिए, मैं रिटायर होने के बाद, पहले से वैसे तो देखा जाए तो रिटायरमेंट के पहले ही मुझे गाने में रुचि थी। और मैं स्टेज के ऊपर कॉलेज में जो गैदरिंग रहता है
गैदरिंग में मैं गाता था, गजल वगैरह सब गाता था और लोगों को अच्छा लगता था। तो फिर आफ्टर रिटायरमेंट मैंने, हमारे एक गुरु है जयराम जोशी, उनसे शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। उम्र उस समय थी मेरी 64। तो उनसे जो करीब करीब 11-12 साल उन्होंने मुझे विशारद करवाया और शास्त्रीय संगीत में मैं विशारद होने के बाद मैंने सुगम संगीत का ग्रुप तैयार किया और उनके कार्यक्रम में हम लोगों ने सब जगह किए और इसके बारे में सिर्फ सीनियर सिटीजन को दृष्टि में रखते हुए हमने कार्यक्रम किए। तो इसलिए मुझे कोथरूड भूषण पुरस्कार से क्या बोलते हैं आप, नवाजा गया। हाँ, कोथरूड भूषण पुरस्कार से जाना जाता है। तो आप आगे भी किसी और को, अपनी उम्र के किसी इंसान को क्या बोलेंगे कि आपको अगर जरूरत है तो आप माया केयर से जुड़िए, इनके सेवाओं का लाभ लीजिए आप? हाँ, जरूर बोलेंगे, क्योंकि अभी उम्र तो बढ़ती जा रही है जी बिल्कुल। और जो अकेलापन है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए यदि अपने को अच्छी जिंदगी जीना है तो माया केयर के सिवा और कोई चारा नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, तो सुधाकर कुलकर्णी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ह्याचे केले मंदिर नाभीच्या सिंहासनावर, हृदय कमळी रघुवीर जानकी सहित बैसविला. कृष्णेने धरिले छत्र, आशा मनीषा ढाळीती चमर, अष्टदळावर हनुमान वीर, रामचरणी विनट. तो आपने देखा ही होगा किस तरह से माया केयर फाउंडेशन काम कर रहा है। मेरे दोस्त ध्रुव शर्मा ने बहुत अच्छा कवरेज लिया है इस पे। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें योर टेल्स को। थैंक यू।